देखिए नमिया क्या करते हैं, मुझे भी ऐसे चिढ़ाते हैं, प्रैंक कर लेते हैं। टीवी में वॉलपेपर लगा देते हैं, टैब में लगा देते हैं कि टूट गया। मैं कितनी बार डर चुकी हूँ। अभी दादी को जा रहे हैं डराने। कहाँ है दोनों? आज कहाँ भूला होगा दोनों? कहाँ है दोनों? क्या कौन किया? कौन किया ये? देखो कौन किया ये? क्या कर रहे थे? कौन तो रहा है ये? कौन तो रहा है ये? यहाँ बॉल गिरा। कहाँ बॉल? तो बॉल ठीक से नहीं खेल तुम खाया नहीं रे? खा रहा था। तभी ऐसे हो गया। जो तो तू मम्मी जी ऐसे एक्ट करे जैसे लग रहा था उनको पता है, शायद ये लोग पहले कर चुके हैं उनके साथ। वो भी एक्टिंग कर रही थी लगता है, क्योंकि प्रैंक खुला ही नहीं कि नहीं टूटा था, वो भी चली गई। ये प्रैंक नहीं बना, अब प्रैंक फेल हो गया। हमारा प्रैंक ऐसे देखने से भी नहीं लग रहा। हाँ, देखने से भी नहीं लग रहा टूटा हुआ। टेप चिपका दे यहाँ बॉल से। और ये तिलकुट, फेमस तिलकुट। इस तिलकुट के अंदर ये खोया भरा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे चॉकलेट्स, टॉयज़, ये कपड़ा, ये सब है। ये एक्चुअली अनिमेश ने और मैंने लिया था। एक्चुअली अनिमेश के एक फ्रेंड आने वाले थे दुबई, तो उनके बच्चों के लिए, बट वो आए नहीं, उनका प्लान शायद नहीं बना है जो, तो पहले ही ले लिया था, तो नहीं आए। तो फिर अभी हम आए हैं यहाँ, तो अनिमेश जा रहे हैं, उनको जाके दे के आएंगे। क्योंकि मेरा जो एक लगेज आया ना, उसमें यही सारा सामान था, ये और कुछ गिफ्ट वाले सामान होते हैं वही सब थे, तो मुझे खाली करना है, इसलिए मैंने निकाला है अभी। अभी अनिमेश दे के आएंगे। तो ये उनकी बेटी के लिए ड्रेस लिया है जो सेट वाला होता है ना वो। बाकी इसमें भी चॉकलेट्स, ये सब चॉकलेट्स वगैरह हैं। ये सब चॉकलेट्स हैं। और ये उनके बेटे के लिए, अब 13-14 प्लस बच्चों के लिए समझ में नहीं आता है क्या ले। और साइज़ का भी, कपड़े के साइज़ का भी इशू होता है, पता नहीं बच्चा कितना लंबा है, क्या समझ नहीं आता। तो ये एक टॉय लिया है 14 प्लस। ये लिया एक, ये लिया जो बच्चे, मतलब जो लड़के होते हैं उनको सॉल्व करने में अच्छा लगता है, ये सब पजल टाइप का जो होता है ये सब। ये और ये कुछ डायनो ब्लास्ट करके पता नहीं क्या है इसके अंदर, तो ये सब लिया है। और उनकी बेटी के लिए वो, और ये है, ये एक ऐसी डॉल निया के लिए भी ली थी। उसकी निया की डॉल की ड्रेस ब्लैक थी, ये ब्लू वाली ये। और ये एक है, ये सब वही कुछ अलग अलग टाइप के टॉयज़ हैं जो लड़कियों को पता नहीं पसंद आते हैं, बच्चों को, वो है। एक ये परफ्यूम है, इसमें वही है जो सारी चीज़ें मैंने, मतलब यही सेम एक सेट मैंने निया के लिए भी सब कुछ लिया हुआ है। तो ये क्लिप्स वगैरह, ये ऐसा निया को भी अपने बैंगल्स पहने हुए देखा होगा, पूजा पाठ में वो पहनती है, तो ऐसा उनके लिए भी लिया था। निया के लिए भी ऐसा लिया, वो लेके भी आई है इनफैक्ट अपना। तो ये उनकी बेटी के लिए भी ऐसा भी लिया, निया के लिए। निया हाँ, ये भी लेके आई है अपना। तो ये एक सेट उनके, निया का मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ ना, तो मतलब निया के साइज़ की कोई बच्ची होती है ना, तो उसके लिए चीज़ें खरीदना आसान होता है, क्योंकि निया के को जो पसंद आएगा मुझे पता है, दूसरे बच्चों को भी वो सारी चीज़ें पसंद है। लड़कों का मुझे समझ नहीं आता, जो बड़े बच्चे होते हैं 14-15 साल के, उनका मुझे समझ नहीं आता क्या लूँ नहीं लूँ, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा सामान है, तो अनिमेश खुद जा रहे हैं, तो दे के आएंगे। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो हम लोग इंडिया आ चुके हैं, और ठंड तो यहाँ बाप रे बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने इतना ठंड एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जैकेट वगैरह पहन के मैं तैयार हूँ। ईबू का बर्थडे है,
और एक्चुअली बात क्या थी ना कि वो लोग है नहीं, वो लोग गए थे नेपाल घूमने, तो उन लोगों ने सोचा था कि ईवो का बर्थडे वो नेपाल में मनाएंगे, मतलब उसी तरह का जैसा हमने सोचा था कि जैसे नवनिया का बर्थडे हम मतलब अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे और वही बच्चों को जो पसंद है वो चीज़ करेंगे। तो वो लोग का प्लान बना कि अच्छी मेमोरीज के लिए नेपाल जाते हैं, तो काठमांडू वगैरह के, बट वहाँ पे बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और भी उनका कहीं कहीं जाने का प्लान था, बट कुछ प्लान ऐसा काम नहीं किया या तो उनको पहले लौटना पड़ा। तो आज उनको वहाँ रहना था, बट आज उसके बर्थडे के दिन वो लोग वापस आए हैं अभी दिन में, तो कुछ वैसा प्लान नहीं था कि बाहर मतलब यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ भी प्लान नहीं था, वो उधर ही था कि आपस में अपनी फैमिली के बीच में बर्थडे सेलिब्रेट करने का, घूमेंगे खाएंगे पियेंगे, वैसा प्लान उनका था। तो अचानक से यहाँ आने के बाद फिर अभी डिसाइड हुआ, मतलब बहुत लेट से डिसाइड हुआ कि रेस्टोरेंट जाना है। तो क्योंकि बच्चों को इतना कहाँ समझ में आता कि प्लान कैंसिल हो गया या नहीं जा रहे हैं या वापस आ गए या बर्थडे का जो भी है, तो इतना शॉर्ट नोटिस पे तो कुछ अरेंज नहीं हो पाता है। बट जो भी एक रेस्टोरेंट में जाके मतलब एक दो लोग आसपास के तो उसको बोला है शायद, तो मुझे भी सृष्टि ने बुलाया, तो मुझे भी सृष्टि ने बोला, बहुत लेट से मतलब पता चला कि आज होना है अभी मतलब जाना, तो वैसा कुछ डेकोरेशन वगैरह भी नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला ना अभी आने के बाद, एक तो थके हुए इतने ट्रैवल के बाद, ऊपर से प्लान करना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। एक तो हम हमारी बात नहीं करें, मतलब हमारा ट्रैवल तो पहले था, तो वो लोग तो आज ही ट्रैवल करके आए, हमारा ट्रैवल में तो एक दिन हो गया, बट वो लोग तो आज ट्रैवल करके और आज ही बर्थडे, तो आज ऐसे तुरंत में अरेंज करना मुश्किल था। फिर भी हुआ कि चलो नवनिया आए हुए हैं, नवनिया को भी बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि बर्थडे बर्थडे बर्थडे, ईवू का बर्थडे था, तो अभी बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली अनिमेश की ना वो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो उसमें अलग अलग जगह के लोग मतलब अटेंड करेंगे, तो उनका यहाँ मतलब इंडियन टाइम में 7:30 से 8:30 है, तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट बाद में जाएंगे। और एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि रोड बन रहा है, तो मतलब पूरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का रोड पे, तो गाड़ी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं जा सकता, स्कूटी भी नहीं, कुछ तो बहुत दूर पैदल चल के पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा, तब ई रिक्शा से या किसी चीज़ से जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं क्या होता है। जो मैं लेके जा रही हूँ अभी ईवू के लिए वो है, सबसे पहले तो ये बैग दिखा दूँ। एक्चुअली ये बैग है स्कूल बैग और ये पेंसिल पाउच भी इस पर लगा हुआ है। तो ये मैंने क्यों लिया मैं बताती हूँ। नवनिया के लिए जो मैंने ट्रैवल बैग छोटा लिया था ना, तो जो अभी नवनिया लेके ट्रैवल करते वैसा मैंने ईवू के लिए भी लिया था, तो उसको किसी फ्रेंड ने चिढ़ा दिया होगा, होते हैं ना बच्चे आपस में बोलते तो तुम्हारे पास छोटा बैग है, तो जबकि मैंने वो पिकनिक के हिसाब से देते, कहीं घूमने जा रहे हो तो पिकनिक पे जा रहे हो तो फिर लेके जाओ, तो होता है ना बच्चे अगर दूसरे बच्चे को टीज़ करते हैं, तो फिर उसको वो बात लग गई, तो उसने मुझे बोला था कि आपने मेरे लिए छोटा बैग लाया, बड़ा बैग मुझे चाहिए, क्योंकि मतलब किसी ने चिढ़ाया है, तो फिर बात मेरे दिमाग में थी, तो मैंने इसके लिए इस बार ये बैग लेके मैं आई हूँ। ये एक पेंसिल केस है, और ये उसने मुझे ना बोला था मुझे लिए डायनासोर वाले टॉयज़ ले आना, तो डायनासोर वाले यही टॉयज़ मिलेंगे, इसमें बहुत सारे अलग अलग डायनासोर्स हैं। तो ये है एक पैकेट है जिसमें वही चॉकलेट्स है, जो ये वाले तो बच्चों को बहुत पसंद आते थे ये चॉकलेट, ये दुबई क्रंची केक वगैरह सब ये है। इसमें इस पैकेट में वेफर्स है, चॉकलेट्स है। ये एक एवेंजर्स वाला लंच बॉक्स और ये वाटर बॉटल का सेट। उसने मुझे ना बोला था मेरे लिए उसको एलिफेंट बहुत पसंद है, और एलिफेंट वाले सॉफ्ट टॉयज़ तो बहुत मिलते हैं, बट वो इतना बड़ा है, मतलब इतना छोटा नहीं है कि एलिफेंट वाले सॉफ्ट टॉयज़ से खेले। और मैंने इसको एक बार एलिफेंट वाला वो इलेक्ट्रिक दिया था टॉय, तो उसकी मम्मी ने बोला कि वो पैर टूट गया उसका, तो पैर जल्दी टूट जाते वैसे टॉयज़ के। तो मुझे ये ऐसा एलिफेंट वाला एक बलून दिखा जो ऐसे लगा सकते हैं, तो यही ले लिया मैंने। तो ये साथ में ये पिगी बैंक, ये क्रॉक्स, और ये मैंने एक सेट लिया है। मुझे ऐसे बच्चों के सेट्स बहुत पसंद आते हैं, ऊपर नीचे ठंडी का भी टाइम है तो ऐसा सेट ले लिया। ये इनवेलप में पैसे डाल दिए क्योंकि बर्थडे है उसका, तो ये सब तो ऐसे ही सामान है, तो बर्थडे के लिए ये पैसे। और ये ऐसा मैं 3 का सेट लेके आई हूँ वॉल पे लगाने के लिए, जो ऐसे करके लगाते हैं ना, तो ये मैंने एक मम्मी के घर के लिए भी लिया है और एक सृष्टि के लिए लिया। ये ऐसा एक कोट लिया है, ये मैंने तीनों बहन के लिए सेम लिया है, वो संजोग से मिल गया तीनों का एक जैसा, तो बिन्नी के लिए भी सृष्टि के लिए मेरे लिए, तो ऐसा ये तो ये सारा सामान तो लेके जा रहे हैं हम लोग। और अभी मैंने बैग खाली किया तो सारा सामान निकाल दिया है। तो ये बिन्नी के लिए लिया है कोट, बस कलर इसका अलग है, डिज़ाइन सेम है। ये 2 शॉल है। एक्चुअली ये भी एक अलग ही बात है कि मैं वहाँ से शॉल लेके आई, दुबई से शॉल लाई इंडिया, तो एक सासू माँ के लिए सेम ही है दोनों का, और एक मम्मी के लिए, और बाकी वो घर में सजाने की चीज़, और साथ में ठंडी वाले सूट है, यही है, चॉकलेट बिस्किट वगैरह सब है। तो यही है मेन बात है, ठंडी के टाइम में बैग भी इतना हेवी हो जाता है ना, हेवी कपड़ों से, कि ज़्यादा सामान भी नहीं आ पाता है, बट जो हुआ चलो
वैसे भी मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कुछ लेके नहीं आना, कुछ लेके आना। यहाँ भी सारी चीज़ें मिलती है बोलती है, तो मैं बट फिर भी थोड़ा बहुत तो बनता है ना। ये वो के लिए कुछ बना रही है, क्या बना रही हो? ये एलिफेंट वाला स्क्विशी है और एक मैं स्टिकर्स बनाई हूँ, पेपर स्टिकर्स। स्टिकर हैं ये के लिए। चलो जैकेट पहनो, चलो। ना टीवी बंद करो ना। और गाइस आपको लगता है ये ग्लू से है, पर ये ग्लू से नहीं है, क्योंकि मैं इसको टेप लगा के और हम लोग है ना, देखो हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो गाइस ये रोड बन रहा है अभी, ये पहले नहीं बना हुआ था। तो आगे जो है वो पूरा बंद है रोड, इसलिए हम गाड़ी से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ढलाई चल रही है। तो ऑटो करेंगे उसके, ऐसे भी ड्राइवर नहीं है, तो ऑटो करेंगे, उससे जाएंगे। रोड पे दूर तक चल के जाना है, उसके बाद शायद मिले ऑटो। देखिए पूरा बंद है, इसी कारण गाड़ी नहीं जा सकती है, बहुत मुश्किल से निकलना पड़ेगा। बहुत दूर तक हमें पैदल चल के आना पड़ा है। अभी देखते हैं कोई ऑटो बुक करके तब जाएंगे, क्योंकि उधर तो जाने नहीं दे रहा है किसी गाड़ी वाड़ी को हमारे घर की तरफ, तो फिर रोड तक आए पैदल चल के। तो ठंडी का आनंद लेते हुए ऑटो से हम लोग जा रहे हैं, 4 लोग। देखो खोलो दिन भर बैठ के बनाई दिन भर बैठ के बनाई है। तू खुश हर हर्ष चमके जैसे तारों की रोशनी, सपने तेरे हो पूरे, जिंदगी बने रस भरी, जन्मदिन की बधाई, तुझे खुशियां मिल जाए, हर पल तू हंसता रहे, तेरा दिल मुस्काए, तेरे संग हंसी की बौछार जीवन में उड़े। नहीं, मेरा खर्चा हो गया था। चलो हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। अब हम लोग जा रहे हैं, वहाँ हमारी ऑटो खड़ी है, पता नहीं आधे रास्ते से कैसे जाएंगे, पूरा रोड बंद किया हुआ है। इतनी ठंड लग रही है, एकदम हवा जोड़ की हवा, पूरा कान वगैरह सब में लग रहा है। हमने नहीं सोचा था इतनी ठंड होगी, तो वो ऑटो लेके आए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। फिर रोड पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से घर जाना पड़ेगा पैदल चल के। देखिए गाइस, ये जो यहाँ पे रोड डाला है ना, इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए कार से, चारों तरफ से बंद कर दिया। इधर भी ढाला, इधर सारा रास्ता ही बंद कर दिया, तो आदमी किधर से चलेगा? हाफ ढालना चाहिए था, हाफ जब सूख जाए तो अगर इमरजेंसी होगी, किसी को गाड़ी से निकलना होगा तो कैसे जाएंगे? पूरा रोड ही बंद कर दिया। देखिए गाड़ी कैसे निकालेंगे? हाफ डालना चाहिए था ना एटलीस्ट, तो स्कूटी, साइकिल, बाइक कुछ भी नहीं जा सकता। इस वजह से हमें ऑटो से जाना पड़ा। और अनिमेश का एक कॉल था, वो ग्लोबल कोई कॉन्फ्रेंस था, उसमें कराना ज़रूरी था। वो अभी फ्री हुए, तो अभी आके क्या कर रहे? अभी तो सब खत्म हो गया था, तो उनके लिए खाना लेके आए। इसमें क्या है? और ये खाना इनके लिए आया। ये हाँ जी, भाभी आई थी तो वो लेके आई थी कुछ नबने के लिए और मेरे लिए। ये एक भाभी आई थी, वो लेके आई मेरे लिए ये सब कुछ। और वहाँ से भी खाना आया है अनिमेश के लिए। The next day. इसमें भी रेंट लग चुकी है और ये लोग रहने लगे हैं। ये भी बहुत सारे पैकेट्स आके रखे हुए हैं, पार्सल वो है नहीं, शायद अभी कहीं बाहर गई हुई है, जॉब करती है। सो गाइज, अभी हमें जाना है एक रिसेप्शन में। मैं सोच रही हूँ क्या पहन के जाओ, एक तो यहाँ ठंड इतनी है कि मैंने सोचा नहीं था इतनी ठंड होगी, एकदम उम्मीद के बाहर।
तो मैं ऐसा कुछ तैयारी करके तो आई नहीं थी, मतलब पता था जाना बट इतनी ठंड का नहीं। मतलब मैं एक साड़ी लाई हूँ बट वो मैं नहीं पहन के जाना चाहती क्योंकि गांव जा रहे हैं। तो मैंने अपना बहुत पुराना ये शादी वाला रिसेप्शन वाला मैंने ये लहंगा निकाला है, रिसेप्शन वाला। सोचिए 13 साल पुराना, वैसे तो ड्राई क्लीन करा के रखा था। तो मैं देखती हूँ अगर ब्लाउज़ आ गया तो मैं पहन लूँगी, बट मुझे इसके ऊपर पहनने के लिए ना मेरे पास शॉल है, तो मम्मी जी से मांगूंगी, ना कुछ स्वेटर वगैरह कुछ तो वैसा नहीं, मैं कोट वगैरह लाई, देखती हूँ। और ये देखिए मम्मी जी लेके आई हैं, ये वो क्या बोल रही हैं कि पुराना जितना कॉटन का चादर वादर सब था वो दे के बनवाई। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये भी थी, ये भी कहीं हम ऐसे चादर 2 चादर में 2 आके देगा। हाँ। सिंगल लेकिन डबल भी मैं अब पूछना पड़ेगा, डबल तो मना है नहीं इसलिए। दूसरी बात है जितना कपड़ा पुराना है फटा पुरान उसको किलो से नाप के जितना बना लीजिए ऐसा कैसे पॉसिबल है बताइए। वो उतना कपड़ा डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं, कुछ जब ला पाते तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बना के, मतलब मेरे पास इतना पुराना चादर था कि पिछली बार लाके मैंने वहाँ मम्मी को दिया था कि जितनी वहाँ मतलब उनके घर के पास पुराना मतलब लोग सब है जिनको ज़रूरत थी उनको दे दिया। बताइए इतना चादर था और वहाँ भी डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। ये वेलवेट वाला है तो 600 रुपया इसका एक्स्ट्रा पे करके 2 चादर दे के तो ये बना, ये 400 रुपया लगा है और 2 चादर। सो गाइस अभी हमें एक रिसेप्शन में जाना है थोड़ी देर के बाद, गांव में, वो भी तो शादी में भी हम नहीं जा पाए थे किसी कारण से, तो बहुत बोल रहे हैं तो रिसेप्शन में जाएंगे। तो वही तो दुल्हन को ये दूंगी, ये साड़ी है और ये इसका पेटीकोट का कपड़ा, ये साड़ी के बॉक्स में के अंदर जो रहती है पॉलीथीन वो है, ये एक ऐसे पर्स है, ये लड़के के लिए घड़ी है, ये लड़की के लिए वही लैटी, सिंदूर, बिंदी, ये हेयर पिन, ये परफ्यूम वगैरह। तो बस ये सब पैक कर लेंगे फिर जाएंगे। घड़ी के साथ जो बॉक्स मिले थे ना तो उसमें नहीं पैक कर रहे हैं मैंने, इसमें तो मैंने ऐसे बॉक्स में घड़ी और ये चॉकलेट्स जो दुबई से लाई थी वो सब रख के ऐसे पैक कर दिया। तो गाइस तो आज है नेक्स्ट डे और हम लोग तैयार हुए हैं। पता है ये कौन सी साड़ी है? ये मेरी सासू माँ की साड़ी है, तो मैं अपने सास की साड़ी फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ 13 सालों में। तो ये साड़ी क्यों पहन रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं एक रिसेप्शन में, हमें शादी में भी जाना था बट किसी कारण से हम नहीं जा पाए, तो गाँव में है मतलब गाँव में थी शादी, तो बारात दूसरी जगह गई थी और रिसेप्शन भी अभी गाँव में है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो हमारे जाने का प्लान नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंड है, बट उन्होंने बहुत बोला तो हमने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। मैं इस हिसाब से कपड़े सोच के लाई नहीं थी क्योंकि बैग में ठंड के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। एक साड़ी मैं लाई थी बट वो मैंने नहीं पहना, वो मुझे ब्लाउज़ उसका ठीक कराना था, मैं इसलिए लाई थी। मतलब साड़ी के साथ मैंने ब्लाउज़ रख लिया था और ब्लाउज़ मुझे ठीक कराना था, अभी तक मैंने ठीक करने के लिए दिया नहीं है। तो फिर मैंने ना लहंगा, रिसेप्शन वाला लहंगा निकाला, बट वो ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा चमक है। वो जो उसका 1-2 ब्लाउज है बट एक ब्लाउज थोड़ा टाइट हो रहा है और दूसरा ब्लाउज फिट आ रहा है, बट वो इतना वो नहीं था ब्रॉकेट वाला कपड़ा इतना चमक रहा है ना, तो अनिमेश ने बोला कि इतना ग्रेसफुल नहीं लग रहा। अब मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए वो है। तो फिर ये वाली साड़ी वो साड़ी है जो शादी के टाइम में, मतलब शादी के पहले मैंने खरीदा था मम्मी जी के लिए, और मेरे लिए भी एक ब्लू कलर की सेम साड़ी खरीदी थी। आपने मुझे अभी दुर्गा पूजा के टाइम में किसी के घर पहन के जाते हुए देखा होगा, मैंने कहीं तो एक दिन पहना था रॉयल ब्लू, तो वो साड़ी और ये साड़ी साथ में खरीदा था। तो ये मम्मी जी के लिए आया था, मतलब मेरे घर से, और वो साड़ी मेरे लिए था। तो फिर मम्मी जी से मैंने ये साड़ी ली पहनने के लिए, और अच्छी बात ये है कि ब्लाउज मुझे पूरा फिट हो गया। हाँ, हाथ पे थोड़ा ढीला हो रहा है, तो अब ये ब्लाउज मम्मी जी को तो नहीं आने वाला है, ये तो कंफर्म है, ये नहीं आएगा मम्मी जी को। तो मैंने ये साड़ी पहनी, अपनी सासू माँ की साड़ी, और हम लोग अब जा रहे हैं। ऐसी ठंड तो बहुत है। हाँ, इस पे पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं शॉल भी सासू माँ से ही लूँगी। और इनको देखिए लग रहा है इटली में घूम रहे हैं, जगह हुई है कोट वोट पहन के। मैंने बोला कुर्ता पजामा पहन लो, बोलते नहीं। तो ठीक है चलिए निकलते हैं। साड़ी का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, है मतलब मैं यहाँ छोड़ के गई थी बट अभी निकाला नहीं है, तो मैं इनसे बोलूँगी रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो देख रहे हैं सब ये बताइए कि हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए लंबे समय के बाद। अभिनंदन, आभार, लेकिन इसका आनंद ही कुछ और है। हाँ सही बात है, चलिए फिर मिलते हैं। तो रेडी है निकलने के लिए। मैं एक पेपर का देखो
ये लड़की है, मैं उसको ये बनाऊंगी और ये मैं टेप से बनाई हूँ। बट अफसोस It took me 1.5 hour to make this and my back was so paining. ओह सो गाइस, अफसोस की बात ये है कि हम अपनी गाड़ी रहते हुए भी नहीं जा सकते हैं। आज इशू कुछ और है। एक्चुअली ड्राइवर तो अरेंज हो जाएंगे, वो कुछ बात नहीं। जो ज्वाइन करने वाले हैं वो शायद कल या परसों है, बट वो अरेंज हो जाएगा, वो बात नहीं थी। बात ये हो गई कि पूरा जो रोड बंद है अभी भी बंद है, जबकि बोला था 24 आवर्स में हटा देंगे, बट नहीं है। तो हम दूसरी गाड़ी से जा रहे हैं जो रोड पे उधर आया हुआ है, तो फिर हम जा रहे हैं, उससे जाएंगे। सो गाइस देखिए, अभी वो लगा ही हुआ है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर किसी को इमरजेंसी हो गई और एम्बुलेंस आए या कुछ हो, या किसी को ऐसे जाना हो तो कैसे जाएंगे, क्योंकि कहीं का ऐसा नियम तो ना, हाफ ढाल के फिर दूसरा मतलब बना के फिर दूसरे, जब सूख जाए तो फिर दूसरी तरफ करना चाहिए। इधर का रोड भी बंद, इधर का भी रोड, मतलब गाड़ी आप निकाल ही नहीं सकते हो यहाँ से, कुछ भी नहीं, स्कूटी वगैरह कुछ भी नहीं जाने दे रहा है। तो दूसरी गाड़ी से हम जा रहे हैं। वैसे गाइस एक बात है कि आज इतनी ठंड नहीं है, तो चल रहा है बिना स्वेटर के काम। शॉल हमने ले लिया। अनिमेश, मम्मी जी, बच्चे उस गाड़ी में गए, मैं इस गाड़ी में जा रही हूँ। तो जाम इतनी लगती है ना गांव में हाट लगती है, मतलब मार्केट, सब्जी वगैरह बेच रहे हैं रोड पे ही। आगे हम लोग घर पे ही है रिसेप्शन, क्योंकि गांव है ना, तो यहाँ पे अभी नया घर बना है ये। और ये फॉल सीलिंग बिल्कुल हमारे फॉल सीलिंग की तरह है। ना आप गिरोगे, गिर जाओगे। आराम से बैठे हुए ये हमारे यहाँ का डॉग है लूसी, अब यहाँ रहता है गांव में इनके घर पे। अब यहाँ तब से परेशान कर रहे थे, लूसी को लाओ, लूसी को लाओ। ठंड की वजह से हम लोग अंदर ही खा रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जिनका रिसेप्शन उन्होंने बोला कि अंदर ही आप लोग के लिए कर देते रहे हैं। लूसी के पीछे एकदम परेशान है। मेरा लूसी हो। हाँ हाँ, तुम्हारा लूसी। मैंने तो नहीं लिया दही, क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन मियाँ को दही बहुत पसंद है, उसने लिया। मम्मी जी अपना एकदम मिथिला स्टाइल में खा रही है दही हाथ से। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे। तो ये वाला ब्लॉग परसों से चल रहा है, जब ईबू का बर्थडे था तो हम लोग गए थे, फिर कल हम लोग गए रिसेप्शन में। एक्चुअली गांव का जो रिसेप्शन होता है ना, तो वो मतलब उस तरह का नहीं होता है, मतलब दुल्हन आने के बाद वैसे नहीं होता है। जो गांव में भोज होता है, मतलब जो खिलाया जाता है लोगों को, वो पहले ही खिला देते हैं। हमारे यहाँ तिलक वगैरह जब होता है ना, तो उसी टाइम में मतलब गाँव के लिए पूरे गाँव का भोज हो जाता है। जब दुल्हन आती है तो फिर उस तरह से सब लोगों का नहीं होता है,
तो जो कल था ना वो घर में ही था, तो जो लड़की है उनके घर वाले आए थे और हम लोगों को, मतलब जो खास खास लोग होते हैं, एक दो फैमिली, उनको बुला के, मतलब घर के अंदर ही, मतलब उनका जो नया घर बना उसके अंदर ही था। तो गांव का भोज होता है, तो गांव का जो भोज होता है उसी तरह से होता है घर के अंदर, मतलब थोड़ा वहाँ पे चीजें वो होती है, कैसे बोलो, थोड़ा पर्दे में होता है, उस तरह से होता है। तो वो है, तो बट वो है ना, हमारे गाँव में से किसी की शादी होती है, वो होता है ना किसी एक फंक्शन में आप शामिल होना, मतलब वो होता है, इतना बोला था तो हम लोग चले गए। बाकी गाड़ी भी का भी प्रॉब्लम हुआ है, रोड बनने की वजह से ना पूरा ही ब्लॉक कर दिया। मतलब मैं तो यही सोच रही थी अगर किसी को इमरजेंसी हो इधर आसपास तो कैसे निकाल के गाड़ी जाएगा। खैर आज से खुला है, तो अनिमेश गए हैं ऑफिस स्कूटी से और बस वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ घर पे। अभी हमने इतना नहीं सोचा था कि इतनी ठंडी होगी, नहाने के लिए भी सोचना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं नहा के आई हूँ, फेस वॉश मैंने किया अच्छे से, बट फिर भी ये ग्लिटर हटा नहीं है, बट मैंने किया अच्छे से फेस वॉश। नहाने के लिए भी सोचना पड़ता है, गीजर का लाइन दिया था, फिर भी जब गीजर से गर्म पानी आ रहा था फिर भी नहा के निकले तो थर 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 बहुत थरथरी होती है। बट ठीक है, इसका भी एक अलग ही मजा है। हर समय तो ये नहीं होती कि दुबई में हम ऐसी ठंडी को तरसते हैं, वही बात है। बट हाँ, ठंडी में तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, बट बच्चे कहाँ मानते हो। तो नीचे भागे हैं, वो डॉग था ना हमारा लूसी, तो वो उनके घर पे दे दिया था, कल उठ को देख दिया इन लोगों ने तो मंगा लिया। आज आ गया वो डॉग, बोल रहे हैं कि नहीं जब तक हम लोग हैं तो हमारे साथ रहेगा, फिर आप उसको छोड़ देना ले जाके वहाँ। वो है, तो वही सब चल रहा है गाइस। हम लोग गए वहाँ, रात में आए हैं, थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि गांव एक तो है भी दूर, फिर आने जाने में भी लेट, फिर वहाँ भी थोड़ा लेट से शुरू हुआ। बस वही, तो वही सारी चीज़ें जो मैंने खरीदी थी वो दुल्हन को दिया। बाकी मम्मी जी का तो अलग चलता है, मतलब वो मम्मी जी बड़ी हैं तो उन्होंने वो शायद कैश या क्या पता नहीं, उन्होंने कुछ अलग से दिया। वैसे मम्मी जी क्या बोलती है कि जैसे एक घर में एक कार्ड आया, जैसे मम्मी जी बड़ी है तो उनके नाम से कार्ड आया, या तो मतलब एक घर से हम लोग सब लोग जा रहे हैं सम्मिलित तो वो देंगी तो चलता है, ऐसा उनका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जा रही हूँ तो मैं एटलीस्ट मैं भी दुल्हन को देख रही हूँ तो कुछ तो दूंगी ना, वैसा है। तो इसलिए मैंने अलग से दिया था। फिर ये सब कुछ अच्छा रहा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।